ओम श्री विष्णु रूपाय महर्षि भृगुवे नमः। आप सभी सनातनी मित्रों को ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र की तरफ से सादर जय श्री राम। एक बार की बात है कि एक बड़ा ही प्रचार प्रसार एक संत के विषय में हुआ। काफ़ी लोगों में ख्याति फैली कि एक संत हैं जो लगभग 400 वर्षों के हैं। लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई, जानने की उत्सुकता। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे उस आश्रम में। सबके मन में ये प्रश्न एक कौतूहल का विषय बन गया कि 400 वर्ष के संत हैं, 400 साल से ये जिंदा है। तो लोग दर्शन करने के लिए आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि महात्मा जी से पूछें कि महाराज जी आप कितने वर्ष के हैं। जाते थे, दर्शन करते थे। एक बार कुछ दर्शनार्थी आश्रम में पहुँचे। उनमें से एक दर्शनार्थी चलायमान चित्त का था, या उसके अंदर ये सवाल भी गूंज रहा था कि भला 400 साल के महात्मा कैसे हो सकते हैं। तो दर्शन करने के लिए पहुंचा तो बड़ी लंबी लाइन थी। तो वो उस आश्रम में घूमने लगा। उसने सोचा महात्मा जी के दर्शन से पहले मैं देख लेता हूँ, घूम लेता हूँ, फिर उसके बाद जब नंबर आएगा तो जाकर के दर्शन कर लूँगा। तो घूम रहा था आश्रम के सभी दिशाओं में, बाग में, बगीचे में। तो वहाँ पर जो महाराज जी जिस कक्ष में थे उसके सामने भी एक दरवाज़ा था। उसी दरवाजे से लोग अंदर जा रहे थे। वहाँ एक पहरेदार था। तो वो जो जिज्ञासु व्यक्ति था, घूमते घूमते अचानक वो दरवान से जाकर के धीरे से बोला, भाई साहब नमस्कार। बोला जी नमस्कार। बोले महाराज हम बहुत दूर से आए हैं और ये सुन कर के आए हैं, मैंने सुना है कि 400 वर्ष के महात्मा हैं, दिव्य संत हैं, क्या ये सच बात है? तो दरवान बोला, भाई मुझे तो सिर्फ यहाँ 300 वर्ष ही हुए हैं, उसके पहले की बात मैं नहीं जानता। बोला जी अच्छा जी, जब आप 300 साल के हैं तो महाराज 400 साल के होंगे। वो बाहर आया और उसके जो साथी थे बोले जी अपने घर चलो। वो सब बोले क्यों? बोले ये बाद में समझाऊंगा। ये छोटा सा उदाहरण हमको क्यों देना पड़ा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इतने व्यस्त हैं कि आप कोई वीडियो देख नहीं सकते, समय का अभाव है। लेकिन फिर भी जितना भी समय निकाल के आप देख लेते हैं, ये आपका बड़प्पन है जी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे YouTube पे जो वीडियो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में कुछ लिखना है तो लिख देना, जय जय सनातन संस्कृति। आगे हम बताते हैं। न्यूज़ चैनलों पर एक बहस चलती है, चाहे ग्रहण को लेकर के, त्यौहार को लेकर के, व्रत को लेकर के, संक्रांति को लेकर के, पर्वों को लेकर के, कुंभ को लेकर के, अनेक विषय पर बड़े बड़े विद्वान डिबेट करते हैं आपस में। और उसमें एक बात कही जाती है
कि जी 300 साल के बाद ये पर्व आया है, 400 वर्षों के बाद ये महासंयोग बना है, 500 वर्षों बाद ये खगोलीय घटना घटी है। ऐसा दिव्य समय कभी नहीं आया, ऐसा दिव्य संयोग कभी नहीं बना, क्योंकि ये हजारों वर्षों के बाद ये घटना घटी है। कई बार ये सुन करके मेरे मन में बात उठती है कि पत्रकार बंधु, इनको कैसे पता कि 1000 वर्ष पहले ये घटना घटी थी? 1000 वर्षों का डाटा इनके पास कहाँ से आया, रिकॉर्ड कहाँ से आया? 400 साल पहले ऐसा दिव्य संयोग बना था, ऐसी खगोलीय घटना घटी थी। तो देखो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, क्षमा करना, ये सब कहने की बातें हैं। वास्तविकता ये है कि सूर्य और चंद्रमा जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या तिथि का निर्माण होता है, और जब दूर होते हैं तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के 0 डिग्री पर हो जाते हैं, और जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे चले जाते हैं तो प्रतिपदा तिथि यानी शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है। ऐसे ही पूर्णमासी तिथि जब आती है तो चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री दूरी पर होते हैं, और अमावस्या तिथि पर 0 डिग्री पर हो जाते हैं। एक खगोलीय घटना है। और 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद, जैसे लीप ईयर होते हैं, कभी तीसरे साल 29 दिनों की फरवरी हो जाती है, सदैव 28 दिन की। और ऐसे ही तिथियां घटती हैं, बढ़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है, जो भ्रमण करते हैं, तो इनकी जो गति है और इनकी जो दूरी है, जो सूर्य से इनका जो अंतराल होता है, जो दूरी होती है, जैसे हम किलोमीटर वगैरह देखते हैं, मील वगैरह देखते हैं, माइल, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा से जो दूरी होती है वो तिथियों का निर्माण होता है। कुंडली के 12 भाव होते हैं। एक भाव जो होता है वो 2.5 तिथि का होता है। ताज्जुब होगा आपको, लेकिन ध्यान रखें 12 भाव हैं और एक भाव 2.5 तिथियों का होता है। एक राशि जो होती है वो 30 अंशों की होती है। चंद्रमा जो है 2.25 दिन में लगभग मान के चलिए 2.25 नक्षत्र, यानी कि जब किसी चरण के 9 चरण पूरे कर लेते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो ऐसे ही 9 चरणों से राशि बनती है। तो ऐसे इनकी जो दूरी है, इन दूरियों को ही तिथि के रूप में हम जानते हैं। अब की बार बहुत वर्षों के बाद मैंने लगभग अपने जीवन में देखा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि 2-2 दीपावली या 2-2 पर्व या 2-2 रक्षाबंधन, 2-2 जन्माष्टमी, ऐसा अवसर बहुत कम आया करता था। हाँ, विगत कुछ वर्षों से एक खगोलीय घटना कुछ ऐसी घटी है जिसके कारण तिथियां जो है घट रही हैं, बढ़ रही हैं, और ये घटने बढ़ने के कारण ही हमारे व्रत, हमारे महोत्सव, हमारे त्यौहार आदि में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, और उस अंतर के कारण बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। अनेकों लोग कई दिनों से फ़ोन करके पूछ रहे हैं दीपावली हम 20 अक्टूबर को मनाएं कि 21 अक्टूबर को मनाएं। जितने पंचांग हैं वो सारे पंचांग 21 अक्टूबर को दीपावली व्रत का, दीपावली पर्व का निर्णय कर रहे हैं। हाँ, काशी विश्वनाथ पंचांग जो है, वहाँ का जो पंचांग है उसमें 20 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व का निर्णय लिखा हुआ है, क्योंकि प्रदोष काल में
दीपोत्सव पर्व मनाने का विधान पंचांग में लिखा है। और प्रदोष काल अगर 2 दिवस हो, यानी कि 20 को भी 21 को भी, दोनों दिन प्रदोष काल, शास्त्र कहता है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि दूसरे दिन वाला जो निर्णय है उसको अपनाना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी सनातनी मित्रों को यही कहूँगा कि आप पर्व मनाएं, तिथि मनाएं। अगर आप 20 को मनाते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि अमावस्या की जो रात्रि होती है उसी दिन निशाकाल, दीपावली की रात्रि मनाई जाती है। तो आपके मन में वो बातें हैं, बैठी हुई हैं, जो परंपरा चली आ रही है, उसके आधार पर आप कर रहे हैं। और अगर 21 तारीख को लिखा हुआ है कि 21 तारीख को मनाएं, आप गलत नहीं हैं, बिल्कुल गलत नहीं हैं। 21 तारीख को भी प्रदोष काल में है, 20 तारीख को भी प्रदोष काल में है, और दोनों दिन प्रदोष काल में होने के कारण सभी पंचांगों ने एक स्वर में 21 अक्टूबर 2025 को ही दीपावली व्रत का निर्णय दिया है। आप इनके प्रकार अपने इस पर्व को मनाएं। हाँ, उसके पहले 8 दिन पहले अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हमारी माताएं बहनें अहोई पर्व को, अहोई माता को पूजती हैं, अष्टमी पर्व को मनाती हैं। वो कल है, क्योंकि दिन में सप्तमी रहेगी, शाम को अष्टमी तिथि लग जाएगी, और पंचांग में अहोई अष्टमी कल ही है। आपकी तिथि, आपका पर्व, आपका दिन, आपका त्यौहार, सब कुछ शुभ हो, आपके परिवार में सुख शांति हो, समृद्धि हो, आप सुख का अनुभव करें, हम यही कामना करेंगे। बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व को मनाइए। भगवान गणपति, भगवती लक्ष्मी, शुभ लाभ आपके घर में निवास करें। कुबेर आदि देवता प्रसन्न हो, पितरों की कृपा बनी रहे। इसी मंगल के साथ आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय श्री राम। मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे शब्द अच्छे लगें तो लाइक अवश्य करना, क्योंकि मेरे पास मनोरंजन का कोई विषय नहीं है। आपको अगर मनोरंजन अच्छा लगता है तो हमारे पास आपको खुश करने के लिए विषय नहीं है, आपकी खुशियों के लिए मंगल कामना देने का तो विषय हमारे पास है। आप हमसे जुड़े हैं, आप सरसे दृष्टि से ही सही, थोड़ी देर के लिए सही हमारी वीडियो को देख लेते हैं, लाइक कर देते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। आपका स्नेह सदैव हमारे साथ है, और हमारा आशीर्वाद, हमारी मंगल कामना आपके साथ। जयतु ज्योतिषम शास्त्रम, जयतु भारतीय संस्कृति। नमस्कार।